हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीवन। दिस इज सुदीप सर, योर फिजिक्स टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स पोलार एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर पोलार एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। और ये चीज़ ऐसी है कि जो आपने केमिस्ट्री में भी आपने इसको स्टडी किया है, वहाँ पे भी पोलार और नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं आपने स्टडी किया होगा। मैंने भी इसका डिस्कशन किया है जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर विच इज 81 उसकी बात कर रहे थे। तब मैंने बोला था बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलार मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे देखते हैं कि पोलार और नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। पहले उसको डिफाइन कर देते हैं। द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज सिमेट्रिकल. There is symmetrical distribution of positive and negative charges such that the center of gravity of the positive charges and the center of gravity of the negative charges, थोड़ा unusual word है, they coincide with each other. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? कि सपोज एक ऐसा मॉलिक्यूल आप कंसिडर करिए जो कि स्फेरिकल इन शेप है, और इस मॉलिक्यूल में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस है उसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। विच मीन्स कि अगर सारे पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर फाइंड किया जाए तो वो होगा आपका ज्योमेट्रिक सेंटर, और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी आपका, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ज्योमेट्रिक सेंटर ही होगा। बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे क्या हो रहा है कि, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर वी कैन अज्यूम दैट द एंटायर पॉजिटिव चार्ज और एंटायर नेगेटिव चार्ज ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे कि स्टूडेंट्स कंसीडर करिए कि स्फीयर के केस में, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे फील्ड या तो पोटेंशियल को फाइंड करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उस स्फीयर के ऊपर का सारा जो चार्ज है वो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसी तरह से center of gravity of positive and negative charges means an imaginary point where entire positive or negative charge is assumed to be concentrated. तो यहाँ पे symmetrical charge distribution होने की वजह से जिस तरह से positive charge distributed है उसी तरह से negative charge distributed होने की वजह से जो center of gravity of the positive charge जो यहाँ पे है और जो center of gravity of the negative charge है वो दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इस तरह के मॉलिक्यूल्स का कोई इनहेरेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा इट टर्न्स आउट टू बी 0, वो 0 हो जाएगा। अब पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? एक ऐसा मॉलिक्यूल आप कंसीडर करिए कि जिसमें, एक ऐसा मॉलिक्यूल आप कंसीडर करिए कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो मान लीजिए इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है, सपोज दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, वो यहां पे इस तरह से एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा वो कुछ यहां पे होगा, और आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो कुछ यहां पे होगा। और इसकी वजह से
नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो एग्जिस्ट करेगा। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को पोलार मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स का एक इनहेरेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इसका एक इनहेरेंट डाइपोल मोमेंट होता है। फाइन, सो पी नेट इज नॉट इक्वल टू 0। सो पोलार और नॉन पोलार, पोलार मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पोलार मॉलिक्यूल है, HCl जो है वो पोलार है, NaCl जो है वो पोलार मॉलिक्यूल है। Na+ और Cl- के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होने की वजह से, H+Cl- की वजह से, फाइनाइट डिस्टेंस की वजह से, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलार मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके बेसिस पे हमको एक चीज यहां पे स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन इंसुलेटर। अच्छा, सपोज आप किसी नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स को, चलिए पहले पोलार मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सपोज में यहां पे एक ब्लॉक है जिसके अंदर पोलार मॉलिक्यूल्स है, और ये जो आप देख रहे हो ये उसका रैंडमली ओरिएंटेड जो उसका डाइपोल मोमेंट होता है वो है। अब ऐसे पोलार मॉलिक्यूल वाले स्पेसिमेन या सब्सटेंस को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे इस तरह से, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन सारे छोटे छोटे डाइपोल्स के ऊपर टॉर्क एक्सर्ट करेगा। अगर ये डाइपोल्स इस फील्ड के साथ अलाइंड नहीं है तो, और टॉर्क इज PE sin थीटा, हमने यहां पे इसको स्टडी किया था, और यहां पे 3/2 kBt का भी रोल आता है, लेकिन फिर वो बहुत डेप्थ में हो जाता है। 3/2 kBt, kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और दोनों के बीच एक संघर्ष होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग इनफ है तो वो क्या करेगा, वो इन सारे डाइपोल्स को अपनी तरफ अलाइन कर देगा। तो पोलार मॉलिक्यूल्स को इस तरह से अलाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉन पोलार मॉलिक्यूल की बात की जाए तो जब नॉन पोलार मॉलिक्यूल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, जैसे कि इस मॉलिक्यूल को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस दे गो अलोंग द फील्ड, नेगेटिव चार्जेस गो ऑपोजिट टू द फील्ड। तो इससे क्या होगा, ये जो उसी डायग्राम को यहां पे और अलग से दिखा रहा हूं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है जो यहां पे स्फेरिकल था वो ओवल शेप का बन जाएगा। ये थोड़ा घटिया ओवल है, यस ये ठीक है, वो ओवल शेप का बन जाएगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अलोंग द फील्ड जाने की टेंडेंसी की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, F इज QE, तो वो सारे यहां पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएंगे, और इसकी वजह से यहां पे एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। इस फिनोमिनन को पोलराइजेशन बोलते हैं, इस फिनोमिनन को पोलराइजेशन बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश की वजह से यहां पे Z लिखा हुआ है। तो ये जो पोलराइजेशन का फिनोमिनन है, यहां पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज किया गया है, ओके, ताकि फाइन बाय कीपिंग इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी के बेसिस पे देखते हैं कि हाउ विल एन इंसुलेटर बिहेव इफ वी पुट इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इंसुलेटर को, ये एक इंसुलेटर है, और अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ये किस तरह से बिहेव करेगा उसको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इसको
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं विच इज ई नॉट, तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो पोलर हो कि नॉन पोलर हो, पोलर हो तो वो सब अलाइन हो जाएंगे, नॉन पोलर होंगे तो उसका पोलराइजेशन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो एक तरफ आ जाएंगे। अब इसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स में तो बहुत सारे नहीं दिखा सकता, उसका एक अलग से डायग्राम होता है, लेकिन अभी इसको अगर थोड़ा डेकोरेट करना हो तो मैं कर सकता हूं। चलिए, तो ये जो सारे छोटे छोटे डाइपोल्स है वो एक तरफ अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उनके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट होता है जो इन डाइपोल्स को अलाइन कर देता है, और इसकी वजह से इस एंड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो यहां पे ये सारे इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस है, और इस एंड में, इस एंड की तरफ आपके सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट होगा इस स्पेसिमेन के अंदर। ये हमारा इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज और इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज हो गए, और इसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में। अब मैटर बहुत ही सेंसिटिव हो गई है। यस, लुक्स गुड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको। मीनवाइल यहां पे ये भाई साहब आ गए। चलिए, तो चलिए देखते हैं कि इसको थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में स्टडी करते हैं। अगर मुझे ई नॉट के बारे में बात करना हो, ई नॉट, अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज्ड प्लेट की वजह से है, लाइक दिस। You can see that this plate it has to be positively charged, तभी उसका फील्ड इस तरफ होगा। और ये जो आपका फील्ड है, ये फील्ड आपका हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर मैं ये जो प्लेट है, शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप रिकॉल करिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई, इसको क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, a positively charged sheet has an outgoing field of sigma by 2 epsilon naught. A negatively charged sheet has an incoming field of sigma by 2 epsilon naught. The resultant field is sigma by epsilon naught. जब हमने गॉसिस लॉ को स्टडी किया था तब हमने ऐसे स्पेशल केसेस यहां पे डिराइव किए थे। तो आपका ई नॉट हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी वजह से यहां पे भी कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अब वो पर्पल कलर का है तो यहां पे मैं प्लस सिग्मा पी और यहां पे माइनस सिग्मा पी, पी फॉर पोलराइजेशन, इस तरह से लिख सकता हूं। इसकी वजह से आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि आप देख सकते हो दोनों फॉर्मूला को आप रिलेट करिए। अगर ये फील्ड, एक चीज मैं यहां पे ऐड कर दूं आपके लिए कि ये आपका है प्लस सिग्मा और ये हो गया माइनस सिग्मा, तो इसका जो फील्ड था वो यहां पे ये हुआ, और जो अपोजिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होना चाहिए सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से आपका जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड।
E0 माइनस E इंड्यूस्ड, और इसकी वजह से ये होगा सिग्मा माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। हमारा कैपेसिटेंस नाम का जो टॉपिक है वहाँ पे एक स्पेशल टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा, गुजराती में नाम दूंगा मैं, स्लेबनो टुकड़ो, अ पीस ऑफ स्लेब ऑफ एन इंसुलेटर, और टॉपिक का नाम होगा स्लेबनो टुकड़ो। टुकड़ो मतलब पीस, तो स्लेब का पीस वहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं हम वहाँ पे, और उस डेरिवेशन में हमको ये रिजल्ट काम लगने वाला है, इसलिए इसको एक लेक्चर दे दिया और इसको डिस्कस कर दिया। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए। जुड़े रहिए फिजिक्स को इसी तरह से पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एट edge.in। थैंक यू वेरी मच।